सब्सक्राइब कीजिए सोनिक ऑक्टेव्स किड्स चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए नए कार्टून वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कहानी का नाम है चतुर लोमड़ी और मूर्ख बकरा। एक घना जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे और हरियाली थी। उसी पेड़ों के नीचे एक बहुत गहरा कुआं था। एक लोमड़ी उस जंगल में आराम से घूम रहा था। अब बच्चों, हमें तो चलते हुए रास्ते पर ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? पर ये लोमड़ी तो बिना रास्ते पर ध्यान रखे चला जा रहा था, तो उसे सामने कुआं दिखाई ही नहीं दिया और वह जाकर उस कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने के बाद बाहर आने के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, पर लाख कोशिशों के बाद भी वह कुएं से बाहर नहीं निकल पाया। उसने पत्थर पर पांव रखकर बाहर आने की कोशिश की, पर उसके पांव उससे फिसलते और वह वापस पानी में गिर पड़ता। उतने में उस लोमड़ी को एक हाथी की आहट आई। उसने हाथी को पुकारा और कहा, हाथी भैया, मेरी मदद करो, कृपा करके मुझे इस कुएं से निकालो। हाथी कुएं के पास गया और बोला, मैं तुम्हें कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? उस पर लोमड़ी बोला, अरे हाथी भैया, तुम्हारी सूंड को नीचे छोड़ दो तो मैं उसको पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा। उस पर हाथी बोला, कुआं तो इतना गहरा है और मेरी सूंड है छोटी सी। मुझे नहीं लगता कि मेरी सूंड को पकड़कर तुम बाहर आ पाओगे। ऐसे कहकर हाथी चला गया। लोमड़ी सोच में पड़ गया कि अब क्या करें। थोड़ी देर बाद एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते कूदते एक बंदर वहां आ गया। लोमड़ी को लगा कि ये बंदर उसकी जरूर सहायता करेगा, इसलिए लोमड़ी ने बंदर को पुकारना शुरू कर दिया। अरे मेरे बंदर भैया, मेरी सहायता करो, मैं यहाँ पर गहरे कुएं में गिरा हूँ, कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर बंदर नजदीक आकर बोला, अरे मैं तुम्हें कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? फिर लोमड़ी ने कहा, अरे तुम्हारी जो लंबी पूंछ है ना, वह किस दिन काम आएगी? आप कुएं के किनारे पर बैठ जाना और तुम्हारी पूंछ अंदर डाल देना, मैं उसे पकड़कर बाहर चला आऊंगा। उस पर बंदर बोला, ये कुआं तो कितना गहरा है और मेरी पूंछ है इतनी छोटी सी। मुझे नहीं लगता कि मेरी पूंछ को पकड़कर तुम बाहर आ पाओगे। मैं इसमें तुम्हारी कुछ भी नहीं मदद कर सकता। ऐसे कहकर बंदर उछलते कूदते वहां से चला गया। अब तो लोमड़ी पूरा निराश हो गया। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि कुएं से बाहर निकले तो कैसे निकले। उतने में लोमड़ी को एक बकरे की आहट सुनाई पड़ी। उस बकरे ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे दिखाई दिया कि एक लोमड़ी अंदर है। उसने लोमड़ी से पूछा, अरे भाई, इस कुएं में क्या कर रहे हो? तो लोमड़ी ने जवाब दिया, अरे मेरे बकरे भैया, क्या कहूँ, मैंने इस पानी जितना मधुर पानी कभी मेरी जिंदगी में भी नहीं पिया है। इतना शीतल और मधुर जल जिसको भी पीने मिलेगा वह बहुत खुशकिस्मत होगा। अगर तुम्हें सच नहीं लग रहा ना, तो अंदर आकर एक बार इस पानी को चख तो लो। बेचारा बकरा लोमड़ी के बातों में आ गया और उस बकरे ने उस कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही बकरा कुएं में खड़ा हो गया, लोमड़ी ने झटके से उसके पीठ पर, फिर उसके सींग पर पांव रखकर जोर से ऊपर छलांग लगा ली और कुएं के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने कुएं में झांक कर देखा और उस बकरे को लोमड़ी बोला, चलो मेरे दोस्त, अब तुम कुएं में रहकर कुएं के शीतल और मधुर पानी का रस लेना।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के बातों में हमें नहीं आना चाहिए। हर बात में खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, अब हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है जादुई मटका। एक जमाने की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर रोज उसके खेत पर जाकर खेती के काम करता था। एक दिन वर्षा के आगमन के पहले वह बुआई करने के हेतु अपने खेत में गड्ढे खोद रहा था। अचानक उसे जमीन में एक बड़ा सा मटका मिल गया। उसने वह मटका बाहर निकाला और वो सोचने लगा कि भला इस मटके का क्या उपयोग हो सकता है। उस किसान ने वह मटका बाजू में रख दिया और वह फिर अपने रोजमर्रा के खेती के काम करने लगा। दोपहर के भोजन के समय उसने अपनी कुदाल उस मटके में रख दी और वह भोजन करने लगा। जैसे ही उसका भोजन खत्म हुआ तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने देखा कि उस मटके में उसकी एक कुदाल की जगह 100 कुदाल हो गई है। वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा, ओ, अरे मैं तो सिर्फ एक ही कुदाल ले आया था। ये एक कुदाल की 100 कुदाल कैसे हो गई? ये कैसी पहेली है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने सोचा कि इस घटना का संबंध जरूर इस मटके से है। तो फिर उसने वो सब कुदाल बाहर निकाल कर रख दी और नजदीक का एक कंकर उठाकर उस मटके में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने मटके में झांक कर देखा तो उसे वहां 100 कंकर दिखाई दिए। तभी वह समझ गया कि वह मटका तो जादुई मटका है। वह किसान उस मटके को अपने घर ले आया और उसे बहुत महफूज जगह पर संभाल कर रख दिया। उस दिन से रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह उस मटके का इस्तेमाल करने लगा। जब भी उसको कपड़े की जरूरत पड़ती तो वह कपड़े का एक छोटा टुकड़ा उस मटके में रख देता और थोड़ी देर बाद वह मटका उसे बड़ा कपड़ा देता जो उसकी जरूरत पूरी कर देता। जब भी उसे भूख लग जाती तो वह एक फल मटके में रख देता और वह जादुई मटका उसे 100 फल दे देता। इस तरह वह किसान धीरे धीरे धनवान होने लगा। पर वह किसान लालची नहीं था। उसने उस जादुई मटके का प्रयोग अपने लालच के लिए कभी भी नहीं किया। लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस वाले ये देख रहे थे कि वह किसान दिन ब दिन और धनवान होता जा रहा है। उन पड़ोसियों ने इस दौलत का राज जानने की ठान ली। एक दिन वे पड़ोसी किसान के घर के बाहर खिड़की के पास चुपके से खड़े हो गए और उस किसान के घर के अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि किसान ने एक छोटा चम्मच भर दूध उस जादुई मटके के अंदर डाल दिया और थोड़ी देर बाद उस मटके से उसने पूरा लीटर भर दूध बाहर निकाल लिया। हाँ, अब समझ आया। पड़ोसियों ने सोचा, अब समझ आया कि ये किसान धनवान कैसे बन रहा है। ये तो इस जादुई मटके की कमाल है। उसके बाद उस ईर्ष्यालु और लालची पड़ोसियों ने उस जादुई मटके को चुराने की योजना बना ली। उसी रात उन्होंने वह जादुई मटका उस किसान के घर से चुराया और वे उसे अपने घर में ले आए। उसमें से एक पड़ोसी
उस जादुई मटके का प्रयोग करने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। पर उससे पहले उसने मटके के अंदर कुछ वस्तु है या नहीं, इस बात की जांच करने हेतु अपना हाथ उस मटके के अंदर डाल दिया। जाहिर है कि मटके के अंदर तो कुछ नहीं था, पर जैसे ही उसने अपना हाथ मटके के बाहर निकाला तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि अब उसका एक हाथ नहीं है, उसके बदले उसे 100 हाथ निकल आए हैं। अब वह पड़ोसी पूरी तरह से डर गया। जैसे ही दूसरे दिन वह अपने घर से बाहर निकला, लोग डर गए। उन्हें लगा कि गांव में कोई राक्षस आ गया है, तो सब गांव वाले उसे पत्थर मारने लगे और उन्होंने उसे गांव से भगा दिया। इस सारी परिस्थिति को देखकर किसान समझ गया कि उसका जादुई मटका उस लालची पड़ोसी ने ही चुराया होगा और उसने उसका हाथ मटके के अंदर डाल दिया होगा। इस तरह से उस किसान को उसका मटका वापस मिल गया और उस लालची पड़ोसी को गांव से हमेशा के लिए जाना पड़ा। कहानी का तात्पर्य है मित्रों कि कभी लालची न बनो। बच्चों, इस कहानी का शीर्षक है 2 बिल्लियां और एक बंदर। एक जमाने की बात है, 2 बिल्लियां दोस्त बन जाती हैं। वे एक बार आपस में तय करती है कि आज कुछ खास व्यंजन खाया जाए। इसलिए वे दोनों एक दुकान पर चली जाती हैं। वहां पर उन्हें दिख जाता है मक्खन। मक्खन देखकर दोनों ही मन में खुश हो जाती हैं। वो दोनों उस दुकान से एक मक्खन का गोला लेकर ऐसी दूर जगह पर चली जाती हैं जहां उन्हें कोई न देख पाए। अब जब मक्खन के गोले को खाने की बारी आती है तो प्रश्न उठता है कि उस मक्खन के गोले को 2 बराबर हिस्सों में कैसे किया जाए। एक बिल्ली उस गोले को 2 हिस्सों में बांट देती है, पर वह बंटवारा दूसरे बिल्ली को रास नहीं आता। तो वह दूसरी बिल्ली अपने हिसाब से मक्खन का 2 हिस्सों में बंटवारा करती है, पर जो पहली वाली बिल्ली को रास नहीं आता। इतने में उन्हें एक बंदर दूर एक वृक्ष पर बैठा हुआ नजर आता है। दोनों बिल्लियां ऐसे तय करती हैं कि मक्खन का 2 हिस्सों में बंटवारा करने के लिए बंदर को बोलेंगे। तो जैसे कि उनमें तय होता है, वे उस बंदर को बंटवारा करने के लिए बुला लेती हैं। अरे बंदर भैया, हमारी सहायता करोगे? बंदर कहता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बंदर भैया, हमारे पास यह मक्खन का गोला है। हम चाहते हैं कि आप इस मक्खन के गोले के बराबर 2 हिस्से करके हमें दीजिए। न किसी को ज्यादा मक्खन मिलना चाहिए, न किसी को कम। बिल्लियों की बातें सुनकर बंदर खुश हो जाता है। वह सोचता है, अरे ये 2 बिल्लियां झगड़ रही है, इसका फायदा मैं उठा सकता हूँ। वह बिल्लियों से कहता है, क्यों नहीं, मैं इस मक्खन के गोले का बराबर 2 हिस्सों में बंटवारा करके तुम्हें दे देता हूँ। ऐसे कहकर वो अपने 2 हाथों से उस मक्खन के गोले को 2 हिस्सों में बांट देता है। जब बिल्लियां बंदर ने किए हुए बंटवारे को देखती है तो एक बिल्ली उस बंदर को कहती है, अरे बंदर भैया, मक्खन का गोला बराबर 2 हिस्सों में नहीं बटा है। तुम्हारे दाएं हाथ में जो हिस्सा है ना, वो बड़ा है। उस पर बंदर कहता है, ठीक कहती हो, मैं दोनों हिस्से बराबर करता हूँ। ऐसा कहकर वह बंदर उसके दाई हाथ के हिस्से से थोड़ा मक्खन खा लेता है। जैसे ही वह मक्खन खाता है तो बाएं हाथ में रखे मक्खन का हिस्सा दाएं हाथ से ज्यादा हो जाता है। फिर दूसरी बिल्ली बोलती है, अरे बंदर भैया, ये कहाँ बराबर हुआ? अब तो बाएं हाथ में दाएं हाथ से ज्यादा मक्खन हो गया है। उस पर बंदर बोलता है,
अरे हाँ, तुम सही कहती हो। रुको, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ऐसा कहकर वह बंदर बाएं हाथ में रखा हुआ मक्खन खा लेता है और बोलता है, अब देखो ठीक हुआ बंटवारा। फिर पहली वाली बिल्ली कहती है, कहाँ ठीक हुआ, वापस दाएं हाथ का हिस्सा ज्यादा है। ऐसे करते करते वह बंदर पूरा का पूरा मक्खन ही खा जाता है और दोनों बिल्लियां देखते रह जाती हैं। इस तरह से पूरा मक्खन खाकर बंदर एक छलांग लगाकर वापस उस वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है और बिल्लियों को मक्खन का एक निवाला तक नहीं मिलता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई तीसरा हमारा फायदा उठाकर चला जाता है। बच्चों, अपनी कहानी का शीर्षक है प्यासा कौवा। किसी जमाने की बात है। एक गांव में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे बहुत प्यास लग गई। वह पानी के खोज में यहाँ वहां उड़ रहा था, पर उसे थोड़ा भी पानी कहीं पर भी नहीं मिला। बेचारा दुखी होकर एक बड़े से वृक्ष के ऊंची टहनी पर जाकर बैठ गया। अचानक उसका ध्यान एक दूर बगीचे में रखे हुए एक मटके की तरफ गया। उसने सोचा, अरे उस मटके में मुझे पानी मिल सकता है। क्यों ना मैं उस मटके के पास जाकर देखो कि मुझे थोड़ा पानी मिलता है या नहीं। कौवा वहां से उड़ गया और जाकर मटके के किनारे पर बैठ गया। उसने देखा कि मटके के तल में थोड़ा सा पानी जमा हुआ था। उसने सोचा, अरे मैं इस मटके से कैसे पानी पी सकता हूँ? मैं इस मटके के नीचे तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। फिर उसने सोचा कि उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा जिसे पानी का स्तर ऊपर उठ जाए और वह पानी पी सके। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने यहाँ वहां देखा और उसे आसपास पूरे बगीचे में कई सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए दिखाई दिए। वह एक एक पत्थर उठाकर ले आया और उसने उस मटके में डालना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कुछ पत्थर अंदर डालने के बाद मटके में पानी का स्तर थोड़ा ऊपर उठा है। उसने समझा कि वह अगर थोड़े और पत्थर अंदर डालता है तो पानी का स्तर और भी ऊपर आ सकता है। फिर उसने बगीचे के सारे छोटे छोटे पत्थर लेकर उस मटके में डालने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में ही ऐसे कई सारे पत्थर मटके में डालने के बाद पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि कौवा अपनी चोंच से पानी तक पहुंच पाया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। पेट भर पानी पीकर वह कौवा खुशी से उड़ गया। कितना होशियार था ना वह कौवा। बच्चों, कहानी का तात्पर्य है कि जरूरत ही आविष्कार और नए सोच का कारण होती है। बच्चों, इस कहानी का शीर्षक है टोपी वाला और बंदर। एक गांव था। उस गांव में महादेव नाम का एक आदमी रहता था। वह टोपियां बनाता था, अलग अलग रंग की टोपियां। काली टोपी, लाल टोपी, सफेद टोपी, गोल टोपी, तिकोनी टोपी, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी टोपियां वो बनाता था। एक दिन उसने ऐसे बहुत सारी टोपियां बनाई और एक टोकरी में रख दी। उसने सोचा
कि कल मैं दूसरे गांव में जाकर ये सब टोपियां बेच दूंगा, पर इतना लंबा सफर है तो साथ भी तो कोई चाहिए। और इसलिए वह पड़ोस में गया और वहां बंसी नाम का एक लड़का रहता था। उसे पूछा, अरे बंसी, क्या कल तुम मेरे साथ आओगे? बंसी अपनी माँ के पास गया और उसने पूछा, माँ, क्या मैं महादू चाचा के साथ पास वाले गांव में चला जाऊं टोपियां बेचने? उसके माँ ने कहा, अरे नहीं बेटे, तू बहुत मस्ती करता है। फिर बंसी बोला, अरे नहीं माँ, मैं महादू चाचा को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। बंसी की माँ मान गई और दूसरे दिन बंसी महादू चाचा के साथ सफर पर चल पड़ा। बंसी के माँ ने उसे डब्बे में लाडू दिए, केक दिया और बंसी खुश होकर महादू चाचा के साथ निकल गया। चलते चलते दोपहर हो गई। बंसी थक गया और उसे भूख लग गई। महादू चाचा भी थक गए तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे डब्बा खाने बैठ गए। दोनों ने खाना खाया और विश्राम करने हेतु वे वहीं पेड़ की छांव में बैठ गए। थोड़ी ही देर में बंसी सो गया और महादू चाचा भी सो गए। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। बड़े बंदर, छोटे बंदर, लाल बंदर, काले बंदर, सफेद बंदर, भूरे बंदर, ऐसे बहुत सारे बंदर उस पेड़ पर रहते थे। वे सब बंदर एक एक करके नीचे आ गए। एक बंदर आया, उसने एक टोपी ले ली, सर पर रख दी, चला गया। फिर एक बंदर आया, उसने भी एक टोपी ले ली, सर पर रख दी, चला गया। ऐसे करते करते सब बंदर टोपी पहन के पेड़ पर जाकर बैठ गए। महादू चाचा नींद से उठ गए और उन्होंने बंसी को उठाया और बोले, अरे बंसी, अपनी टोपियां तो बंदर ले गए। उन बंदरों से टोपी लेने के लिए महादू चाचा ने एक पत्थर उठाया और उन बंदरों की तरफ फेंक दिया, तो बंदरों ने भी पेड़ के फल तोड़कर महादू चाचा पर फेंक दिए। फिर बंसी ने सोची एक तरकीब। उसने बंदरों की तरफ देखा और उनको मुंह बनाकर चिढ़ाना शुरू किया और ऐसे करते करते अपने सर पर रखी हुई टोपी को जमीन पर फेंक दिया। तो सब बंदरों ने बंसी को देखकर अपनी अपनी टोपियां सर से निकालकर जमीन पे फेंक दी। बंसी हंसा और महादू चाचा को बोला, लो महादू चाचा, आपकी तो सारी टोपियां वापस मिल गई। महादू चाचा ने जल्दी से सारी टोपियां टोकरी में इकट्ठा कर ली और वे दोनों अपने रास्ते से चल पड़े। महादू चाचा ने बंसी को एक टोपी भेंट कर दी। बंसी भी उस टोपी को पहनकर खुशी खुशी अपने घर शाम को लौट आया। तो बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है कि समस्या कोई भी हो, कुछ ना कुछ तरकीब करके उसको सुलझाया जा सकता है।